हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ खेजड़ी के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है उच्चारण के लिए। इन शब्दों का आपको मेरे साथ उच्चारण करना है। दाझण, अरडावे, पातड़ा, जीवे, ढाणी, मुरधर, बखाणु, ठाम। इसके बाद है सोचें और बताएं। पहला प्रश्न है, खेजड़ी के बारे में अच्छी बातें कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर है, खेजड़ी रेगिस्तान के धोरों में अकेली मस्त खड़ी रहती है। एक तो इसकी अच्छी बात ये है। दूसरा, इसके सहारे कई जीव जंतु पलते हैं। और खेजड़ी के पत्ते ऊंट का भोजन है। खेजड़ी राहगीरों को विश्राम के लिए छाया भी देती है। प्रश्न 2, खेजड़ी कौन कौन से मौसम सहन करती है? इसका उत्तर है, खेजड़ी सर्दी और गर्मी का मौसम सहन करती है। प्रश्न 3, खेजड़ी के पत्ते किस किस काम आते हैं? इसका उत्तर है, खेजड़ी के पत्ते भेड़, बकरी और ऊंट के खाने के काम आते हैं। इसके बाद है लिखें। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। कै है, धन धन शब्द आए हैं। कैर के लिए, बोरडी के लिए, खेजड़ी की छांव के लिए, नीम के लिए। तो इसका सही विकल्प है खेजड़ी की छांव के लिए। सही विकल्प स है। ख, खेजड़ी की डाल पर बैठकर कूकती है। कोआ, कोयल, ऊंट, कुरजा। तो इसका सही विकल्प है बै, कोयल। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए है, नितरा रिक्त स्थान थारे। तो नितरा ओळ्यूं दोळ्यूं थारे। बै है, आंधी और डुगट सू खेले। से है, पंथी रुक विश्राम करे हैं। यहाँ ओळ्यूं दोळ्यूं आएगा, यहाँ डुगट आएगा और यहाँ विश्राम आएगा। इसके बाद प्रश्न 3, खेजड़ी के साथी कौन कौन से पेड़ हैं? इसका उत्तर है, कैर और बोरडी खेजड़ी के साथी पेड़ हैं। प्रश्न 4, खेजड़ी से क्या लाभ है? लिखिए। इसका उत्तर है, खेजड़ी से पक्षियों को, पशुओं को और राहगीरों को छाया मिलती है। खेजड़ी के पत्ते ऊंट के भोजन के काम आते हैं और मरुस्थल की गर्मी और तपती धूप में लोगों का एकमात्र सहारा खेजड़ी ही है। इसके बाद है प्रश्न 5, खड़ी एकली थू मदमाती, कैर बोरडी थारा साथी, धोरा मैद्यूं की कर जीवे, किया रेत में खावे पीवे। उक्त पंक्तियों का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि तू अकेली अपनी ही मस्ती में खड़ी रहती है। कैर और बेर के पेड़ या झाड़ियां तेरे साथी हैं। तू रेत के टीलों के बीच कैसे जीवित रह पाती है और वहां रेत में तू क्या और कैसे खाती पीती है? इसके बाद है भाषा की बात। खेजड़ी के पास हरिण कुलाचे भरता है। खेजड़ी और हरिण संज्ञा शब्द हैं। पाठ में आए ऐसे ही संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखें। तो ये वाक्य हैं, इधर वाक्य लिखने हैं और इन वाक्यों में जो संज्ञा शब्द आए उन्हें इधर लिखना है। जैसे संज्ञा से हम भली भांति परिचित हैं। पूर्व की कक्षाओं में हम संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके भाग के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस पाठ में जो भी संज्ञा शब्द हैं, पहले उनका वाक्य इधर लिखना है और उस वाक्य में आए हुए संज्ञा शब्दों को छांटकर इधर लिखना है। इसके बाद है पाठ में अनुस्वार, जो ये बिंदु लगता है, और अनुनासिक जिसे चंद्र बिंदु कहते हैं, एवं अणे वाले शब्द आए हैं।
ऐसे शब्दों को छांट कर लिखें। तो एक एक हमें करके बताया गया है। अनुस्वार जिसे बिंदु कहते हैं, पंथी ये लिखा हुआ है यहाँ, तो पै पे जो ये बिंदु लगा हुआ है यहाँ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो अनुस्वार के प्रयोग से बना है पंथी। छांव ये अनुनासिक का इस्तेमाल है, चंद्र बिंदु। और अणे के प्रयोग वाला शब्द है बखान। इसी तरह से हमें इस कविता पर एक बार पुनः दृष्टि डालनी है और हमें अनुस्वार वाले 2-3 शब्द और अनुनासिक वाले 2-3 शब्द और अणे के प्रयोग वाले 2-3 और शब्दों को यहाँ लिखना है। इसके बाद है यह भी करें। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। अपने शिक्षक शिक्षिका की सहायता से राजस्थान राज्य के राज्य फूल, राज्य पक्षी, राज्य पशु के बारे में जानकारी कर लिखें। तो हमारे राज्य का राज्य वृक्ष हो गया खेजड़ी और राज्य फूल है रोहिड़ा, राज्य फूल रोहिड़ा है। और राज्य पक्षी गोडावण है, जिसका नाम इस पाठ में भी आया है, गोडावण रे जोड़े डोले। और राज्य पशु है चिंकारा। ठीक है, और कभी ऊंट भी शामिल किया जाता है इसमें, लेकिन राज्य पशु चिंकारा है। ठीक है, तो ये हमारे राज्य फूल, राज्य पक्षी और राज्य पशु थे। ये सभी प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इन्हें याद भी करना है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।